बिहार से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक पुलिसकर्मी जिसके कंधों पर कानून का बोझ है, लोगों की सुरक्षा का बोझ है, वो खुद अगर नशे में धुत पाए तो आप क्या कहेंगे? अगर वही किसी की जान पर बनाए तो आप क्या कहेंगे? किसी की जान लेने पर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े करता है। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार की एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर एक पुलिसकर्मी नशे की हालत में पाया गया। शराबबंदी है भैया बिहार में, कहते हैं कि शराब नहीं बिकता है, लेकिन बिहार पुलिस के कई सारे जवान जो है वो ऐसे ही दिखाई देते हैं नशे की हालत में। कल ही हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है राजधानी पटना में नशे की हालत में धुत पाया गया। इधर से उधर वो पटकनी खा रहा था, सड़क पर उसको इधर से उधर धकेला जा रहा था, और उसकी वीडियो जब सामने आई तो ये सवाल मन में उठने लगा कि भैया हम इसके अंदर कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि ये तो पुलिसकर्मी खुद ही, इनको ही खुद सुरक्षा चाहिए क्योंकि ये तो नशे की हालत में है। और इनके बारे में अब क्या कहा जाए, ये तो सड़कों पर लोट पलोट कर रहे हैं और इनको लोग इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। तो जब ये खुद ऐसे हालत में है तो कैसे ये जनता की सुरक्षा करेंगे, ये सब सवाल उठे। अब देखिए कि एक और ऐसा मामला सामने आया है बिहार से जहां पर एक पुलिसकर्मी नशे की हालत में एकदम धुत पाया गया है, और इस पुलिसकर्मी की सहायता करने के लिए एक आर्मी जवान आगे बढ़ता है, इसके पास जाता है तो ये क्या करता है कि पिस्टल निकालता है और गोली चला देता है। उसके बाद आपको पता है क्या होता है कि उस आर्मी जवान की तो जान बच जाती है, लेकिन इस बंदूक की चिंगारी की वजह से उसकी आंख जो है, उसके आंख में वो चिंगारी चली जाती है, उसका आंख घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है। अब सवाल यही उठता है कि क्या पुलिसकर्मी सुधरने वाले नहीं हैं? ये शराबबंदी के लिए खड़े रहते हैं कि नहीं, शराब नहीं बिकना चाहिए और लोगों को सुरक्षा देने का एक तरीके से दायित्व इनके ऊपर है, लेकिन ये लोगों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये लोगों की जान पर बना रहे हैं, लोगों के जान लेने पर आ जा रहे हैं। अब हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं कि कहां की है ये पूरी वारदात और कैसे इस पुलिसकर्मी को नशे की हालत में पाया गया और उसके बाद इसने आर्मी जवान पर गोली चला दी। बिहार में शराबबंदी की हिफाजत का जिम्मा जिन कंधों पर है, अगर वही कंधे नशे के बोझ तले लड़खड़ाने लगे तो फिर कानून का जनाजा निकलना तय है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर घटी एक सनसनीखेज वारदात ने न सिर्फ पुलिस महकमे की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि शराबबंदी के दावों की भी परतें उधेड़ दी हैं। आरोप है कि शराब के नशे में धुत एक दरोगा ने मदद करने आए आर्मी जवान पर ही गोली चला दी। गनीमत रही कि जवान की जान बच गई, हालांकि बारूद के छींटे लगने से उसकी आंख घायल हो गई। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बांथू गांव के पास अहले सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस का स्टिकर लगी एक कार सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त होकर फंस गई। कार में सवार व्यक्ति ने पास के एक घर का दरवाजा खटखटाकर मदद मांगी। इंसानियत दिखाते हुए ग्रामीणों ने सहायता की, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरत में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मदद मांगने वाला व्यक्ति खुद को दरोगा बताते हुए वर्दी का रौब झाड़ने लगा। नशे में चूर होकर उसने कथित तौर पर गाली गलौज शुरू कर दी। जब घर में मौजूद आर्मी जवान रजनीश ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि दरोगा ने बेहद करीब से सर्विस रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दी। गोली जवान को नहीं लगी, लेकिन बारूद के प्रभाव से उसकी आंख जख्मी हो गई है। कुछ इंच का फर्क एक बड़े मातम को टाल गया। सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मौके से उसकी सर्विस रिवॉल्वर और कथित तौर पर शराब की एक बोतल भी बरामद की गई है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर फारबिसगंज में पदस्थापित बताए जा रहे हैं। यह घटना कई असहज सवाल छोड़ गई है। जिस राज्य में आम नागरिक को शराब की एक बूंद रखने पर जेल भेजने का दावा किया जाता है, वहीं अगर कानून लागू करने वाले ही नशे में हथियार लहराते मिले तो जनता आखिर किस पर भरोसा करे? शराबबंदी का पहरेदार अगर खुद जाम का हिमायती बन जाए तो कानून किताबों में और नैतिकता भाषणों में ही रह जाती है। फिलहाल जांच जारी है। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि मेडिकल जांच में क्या क्या सामने आता है और आरोपी पर कौन कौन सी धाराओं में कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने वर्दी की गरिमा, शराबबंदी की साख और पुलिस जवाबदेही तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां पुलिस के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के वीडियो सामने आ जाते हैं जो कि पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े कर जाते हैं।
ये वीडियो जो है इस पर सवाल हम नहीं करते, लेकिन जैसी तस्वीरें सामने आ रही है वो सवाल अपने आप लेकर के आ रही हैं, तो हम उन सवालों को उठा रहे हैं जनता की तरफ से। सुबह के 4 बजे अपने दरवाजे को साढ़े 4 इसी दौरान एक आदमी आए और गेट खटखटाने लगे। तो मैं गेट खोल के उठा के देखा कि आदमी दारू पी के झूम रहा है गेट को करके। बोले कि भैया थोड़ा सा गाड़ी हमारा फंस गया है, मदद करा दीजिए। हम उठे और मतलब तब तक परिवार के लोग भी भीतर से आ गए, तो जो बगल के लोग भी थे सब कोई मिल के इनके गाड़ी को हम लोग धक्का दे के बाहर किए और इतना पी के नर्वस था कि मतलब गाली गुप्ता करने लगा। 2 बजे गाली गुप्ता कर रहा था तो मेरा बेटा जो है वो बोला कि जो आर्मी में है, बोला कि भाई आप गाली काहे दे रहा है, और पिस्टल रखे हुए थे। तो सब जैसे तैसे इधर उधर लेके लहरा रहा है, पिस्टल वाले के लोग इधर उधर कर दिया। तो हम उसके पिस्टल को, मोबाइल को गाड़ी निकलने के बाद उनके गाड़ी में रखवा दिए। फिर उनको बोले कि भाई आपका गाड़ी निकल गया, आप चले जाइए। गाड़ी में बैठ भी गया। गाड़ी में बैठने के बाद फिर क्या न क्या मन में आया है, पिस्टल लेके ऐसे छुपा के आया, कहा कि वो भाई किधर गया, वो भाई किधर गया, करते करते आया और मेरे बेटा को ऐसा पाया कर पकड़ा और एकदम सर में गोली सटा के फायर कर दिया। फायर तो करिए दिया, लेकिन किस्मत से बच गया। तो वही फौज में उसको लगा होगा कि सर चला देगा, तो उसके हाथ को ऐसे पकड़ा और हाथ को पकड़ा, उसके बाद मैंने गोली चला दिया। इसके बाद 2-4 पब्लिक था, इसके पकड़ के जैसे तैसे उसके हाथ से पिस्टल को छीना गया। उसके बाद पुलिस को खबर किया, हम लोग पुलिस वाले आए। तब तक झूठों के ढंग धर के मरना से बहुत नशा, अत्यधिक नशा। उसके गाड़ी से दारू का बोतल भी निकला है, दारू का सील बोतल और दारू पिया हुआ बोतल। उसके बाद पुलिस वाले आए हैं, हम पकड़ के ले गए। और फिर वहाँ थाना में भी जाके बोल रहा है कि भाई हम जेल से चाहे कहीं से आएंगे तो मेरे पूरे परिवार को। कौन लोग थे वो लोग? और हम पहचानते नहीं कौन है नहीं है, बोल रहा है कि पुलिस क्या फारिशगंज में तैनात है? और पुलिस बड़ा बाबू बोले हैं कि फारिशगंज में एक व्यवस्था दरोगा है, दरोगा की जमदार है, जो भी है पुलिस में। तो फिर लड़का को आप हॉस्पिटल ले गए? और लड़का को पुलिस वाले बोले कि पहले तो इनका इलाज कराइए, तो गया यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग वाले यहाँ से लेकर। क्या नाम था लड़का को? रजनीश। और उसके बाद क्या पुलिस फिर आई तो क्या कहेगी? पुलिस वाले आए हैं, बयान में मिले हैं। हमारे साथ जो घटना घटी है हमारे पुलिस वाले को बताया, FIR भी की है, आवेदन दिए। इससे आप भयभीत है? बिल्कुल भयभीत है। कुछ भी हो सकता है उसके लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गंगा सिंह। पुत्र आपका? हमारे पुत्र हैं, बड़े लड़का है। क्या नाम हुआ उनका? रजनीश। तो देखिए अब क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में एक्शन हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।